वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। इसी को हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसका सलूशन भी बताने वाले हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी, या क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, या फिर रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आत्मकथा, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अब दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन मॉडल पेपर का। रस मीमांसा किसकी रचना है? रस मीमांसा ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इस बार ऐसा ही आएगा मॉडल पेपर, जिस तरीके से आएगा वैसा ही बोर्ड का पेपर आएगा। देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। अथाह सागर जो है, अथाह सागर किसकी है? और अर्धनारीश्वर, या मेरी असफलताएं, या लहरों के राजहंस, इनमें से किसी एक के लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पर लहरों के राजहंस जैसे मोहन यहाँ पर हो जाएंगे, मोहन राकेश ये हो गई लहरों के राजहंस की रचना के लेखक का नाम मोहन राकेश हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? यानी रामवृक्ष बेरीपुरी की है, या महादेवी वर्मा की है, या रामविलास शर्मा की है, या प्रेमचंद की है। तो गेहूँ और गुलाब जो रचना है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र यह त्यागपत्र किसकी रचना है? ये जैनेन्द्र कुमार की है, लेकिन किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है, या फिर कहानी है, या नाटक है, एकांकी है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि उपन्यास है या कहानी है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रीतिमुक्त धारा की किन्हीं दो कवियों के नाम। रीतिमुक्त धारा की, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त धारा के कवियों के नाम आपको बताना है। तो रीतिमुक्त जो हैं वो हैं बिहारी है, तो ये आपके बिहारी हैं। पहले आपके बिहारी हो गए और दूसरे इसी तरीके से दूसरा भी लेखक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम फटाफट देखते हैं, पूरा पेपर देखना है। छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद की दो प्रवृत्तियां, आपको विशेषताएं बताना है और उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम बताना है। तो यहाँ तक 10 नंबर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो भी सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ से लेकर कोई आश्चर्य नहीं है। तो यानी कि रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है यहाँ पर। तो पहला जो क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिखना है, इस पाठ का नाम आपको पहचानना है किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो भी सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यानी कि ये जो है भारतीय संस्कृत से आपका लिया गया है। भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसी प्रकार से संदर्भ बनाकर, और हमारा 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अब इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देना है। और उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी में गद्यांश में हमको ढूंढना है।
और अथवा लगा हुआ है तो एक ही हल करना है, या ऊपर वाला हल कीजिए या फिर नीचे वाला। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु है एक विश्राम स्थल जहाँ जीव फिर से चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। यहाँ पर 2 दिए गए हैं और सुन सुंदर वैन सुधार सुसाने सयानी है जानकी जानी भली। तो ये आसान है आपका, क्योंकि ये तुलसीदास से लिया गया है और जब तुलसीदास इसके कवि हैं तो यहाँ पर आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तुलसीदास आपके दूसरे ही चैप्टर्स में है। तो इसमें आपको लिखना है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो यहाँ पर आराम से आप लोग लिख सकते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय या जयशंकर प्रसाद। तो 3 जीवन परिचय दिए गए हैं, इनको याद कर लेना है और यही बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। कवि यानी मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सूरदास। तो सबसे तो इम्पोर्टेंट है 2, महादेवी वर्मा और सूरदास। ये बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना है, इसका करना है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये आपको कठिन पड़ेगा और ये बहुत ही आसान पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस तरीके का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। अगला क्वेश्चन है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है। श्लोक लिखना है आपको, 2 श्लोक याद कर लेना है। 2 श्लोक जब आप याद कर लोगे तो एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और एक आपको लिखना पड़ेगा। तो एक आप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आपको संस्कृत में उत्तर लिख देना है। आपके पाठ में जो उत्तर दिए गए हैं उसी में से पूछा गया है, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन है करुण एवं हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। करुण और हास्य रस आपके 2 ही हास्य रस, करुण और हास्य रस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक आपको याद कर लेना है, एक आ ही जाएगा। और उपमा एवं रूपक अलंकार, ये 2 ही अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और इसी में से एक आपको लिखना है। उसी प्रकार सोरठा एवं रोला छंद की परिभाषा लिखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से शब्द बनाइए। सु से आपको शब्द बनाना है, जैसे सुंदर हो गया। प्र से बनाना है प्रभात, प्रति से बनाना है उप से उपमान, निर से निरंतर, अभि से अभिमान। इसी तरीके से 3 आपको बनाना है, 3 यानी कि एक को उठा लेना है, इससे आपको 3 बना देना है और किन्हीं 3 के ही बनाना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द बनाइए। ना से आपको बनाना है पन से, जैसे बचपन, इक से ई। इसी तरीके से आपको प्रत्यय बनाना है, जैसे नहाना हो गया और दयनीय, यहाँ पर दयनीय हो जाएगा ई से। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण हो जाएगा। चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्तधान्य, इसका भी आपको करना है। तीनों का करना है, 2 का करना है। यहाँ पर 2 का करना है, 1 का नहीं करना है। तो पहला और तीसरा वाला कर सकते हैं, आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम बताना है। जैसे घर है, मानुष है, गाँव, चाँद। तो ये 4 दिए गए हैं, 2 के तत्सम बताना है। तो घर का जैसे हो जाएगा ग्रह, मानुष का मनुष्य, गांव का ग्राम, चांद का चंद्र। इसी तरीके से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों की पर्यायवाची लिखना है। ईश्वर का, कमल का, फूल का या जंगल का। तो 4 दिए गए हैं, 2 के पर्यायवाची आपको लिख देना है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद करना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं। एक ही संधि आपके में बची है, यड़ संधि। तो यहाँ पर यड़ संधि आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन रूप लिखिए। तो मधु अथवा नदी, फल अथवा मति, इसमें से आपको लिखना है एक एक। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष वचन।
धातु भी लिखना है, लकार भी, पुरुष और वचन चारों चीज़ एक का लिखना है, लेकिन चारों चीज़ें लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, संस्कृत में अनुवाद करना है। ये इतने दिए गए हैं, किन्हीं दो के अनुवाद आपको कर देना है और निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध आपको बताना है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे आसान यहाँ पर है प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण पर आपको लिखना है, बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है मुक्ति दूत। आपको जिस ज़िले से संबंधित है उस ज़िले से आपको लिखना है। अगर आप में मुक्ति दूत है तो मुक्ति दूत लिख सकते हैं, ज्योति जवाहर है तो ज्योति जवाहर, जो भी आपके ज़िले से संबंधित है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इतने ढेर सारे दिए गए हैं, जो ज़िले से आपके संबंधित है वो लिखिए। तो ये आपका मॉडल पेपर हो गया 2022 का। इस तरीके से आपका आएगा। यहाँ पर देखिए 2021-22 का मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड ने जारी किया। तो इसका सलूशन जितना हो सकता था मैंने बता दिया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।